Now we take another important topic from class 12th biology, that is called plant breeding program. Actually, what is the plant breeding? Plant breeding is the purposeful manipulation of plant species in order to create desired plant type that are better suited for cultivation, give a better yield and are disease resistance. जब हम बात करते हैं तो बेटर एक वैरायटी को क्रिएट करने की बात करते हैं प्लांट ब्रीडिंग में। किस तरह हम ब्रीड करें, किस तरह हम एक ऐसी वैरायटी बनाएं जिससे क्या हो, बेटर कल्टीवेशन हो, सूटेड हो, बेटर यील्ड हो, डिजीज रेजिस्टेंस हो, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उस वैरायटी का जो प्रोडक्शन है वो बढ़े। क्या ट्रेट होने चाहिए? द ट्रेट्स और करेक्टर दैट द ब्रीडर हैव ट्राइड टू इनकॉर्पोरेट इनटू क्रॉप प्लांट्स। कौन से ऐसे करेक्टर हैं जो एक क्रॉप प्लांट के अंदर जो ब्रीडर हैं वो इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करते हैं? क्या होना चाहिए? इंक्रीज टॉलरेंस टू इन्वायरमेंटल स्ट्रेस सच एज सैलिनिटी, एक्सट्रीम टेम्परेचर, ड्रॉट। इन कंडीशनों से प्लांट अपने आप को प्रोटेक्ट कर ले। रेजिस्टेंस टू पैथोजन लाइक वायरसेस, फंजाई एंड बैक्टीरिया, प्लांट प्रोटेक्ट कर ले अपने आप को इनसे। इंक्रीज टॉलरेंस टू इंसेक्ट पेस्ट, हाई यील्ड एंड इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ क्रॉप प्लांट्स। अब इन सब को बनाने के लिए हम क्या करें कि दैट क्वालिटी वी कैन गेट कलेक्ट? तो प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम्स है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट या कमर्शलाइजेशन कंपनीज करती हैं। जो स्टेप वो फॉलो करते हैं, दीज आर द स्टेप, दैट इज द वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। नाउ क्या क्या स्टेप है? द मेजर स्टेप इन ब्रीडिंग अ न्यू जेनेटिक वेराइटी ऑफ क्रॉप आर, फर्स्ट है कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी। मीन वेरिएबिलिटी का मतलब वेरिएशन, उस जिस क्रॉप की हम नई वैरायटी, नई ब्रीड बना रहे हैं, उस नई वैरायटी को जब हम बना रहे हैं तो उस बनाएंगे किससे? जो पहले से कहीं ना कहीं एग्जिस्ट है, तो उनमें वेरिएबिलिटी ढूंढेंगे। मीन इसलिए हम उन सभी जितने भी हैं उनके जीन को कलेक्ट करेंगे, अलग अलग वाइल्ड वेराइटीज को कलेक्ट करेंगे। मीन कलेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ ऑल द डिफरेंट वाइल्ड वेराइटीज, स्पेसीज एंड रिलेटिव्स ऑफ द कल्टिवेटेड स्पीसीज। जो उस कल्टिवेट स्पीसीज है उसकी हम अलग अलग वैरायटी से जीन को कलेक्ट करेंगे, स्टोर करेंगे, उन जीन की स्टडी करेंगे, उन ट्रेट की स्टडी करेंगे, और कौन सा ट्रेट हमें सेलेक्ट करना है, क्या हमें बनाना है, किसको एज ए हम पेरेंट के फॉर्म में चूज करें, ये हम यहाँ पर उनको आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, इसी में हम क्या करेंगे? प्री एग्जिस्टिंग जेनेटिक वेरिएबिलिटी जो होगी वाइल्ड वेराइटीज में, स्पेसीज में, रिलेटिव में, उनको आइडेंटिफाई करेंगे, उनको इवेल्युएट करेंगे कि जो हमारी जो करेक्टर, जो ट्रेट हम चाह रहे हैं वो किस स्पेसीज में है, किस वेराइटी में। और इंटायर कलेक्शन जब हम करते हैं प्लांट या सीड का, हैविंग द ऑल डाइवर्स एलील ऑफ फॉर ऑल जीन इन ए गिवन क्रॉप, एक क्रॉप का अगर हम जितने इंटायर प्लांट होते हैं उन सभी के कलेक्टिव फॉर्म जीन को जब हम कलेक्ट करते हैं तो दैट इज, उसको बोलते हैं जर्मप्लाज्म कलेक्शन। इट मीन द इंटायर कलेक्शन ऑफ प्लांट्स, स्पेसीज, seeds having all the diverse allele for all gene in a given crop is called germplasm collection। जब ये हमने कलेक्ट कर लिया, उसके बाद क्या करें? इवोल्यूशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट। फिर पेरेंट को सिलेक्ट करेंगे। इवोल्यूशन इज डन टू आइडेंटिफाई प्लांट विथ desired desirable character. The selected plant are multiplied and used in the process of hybridization। जो भी हमने कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटीज में भी जो भी जिस पेरेंट को हमने सेलेक्ट किया उसको हम टेस्ट किया कि ये हमारी जो कैटेगरी है, जो हमने क्राइटेरिया डिसाइड किया कि ये जीन, ये ट्रेट उस स्पेसीज में होना चाहिए जो हम बना रहे हैं, जिसमें वो होंगे उनको एज ए पेरेंट्स हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद तीसरा स्टेप आता है क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन अमंग द सिलेक्टेड पेरेंट। पहले हमने क्या किया? जितनी भी जो भी क्रॉप हम बना रहे थे या जो क्रॉप को हम ब्रीड कर रहे थे या न्यू क्रॉप जब हम क्रिएट कर रहे थे, तो उससे रिलेटेड जितनी भी उसकी वाइल्ड स्पेसीज थी या जो रिलेटिव थी या उन सब का कलेक्शन किया। कलेक्शन करने का उनमें से जो डिजायर हमारे ट्रेट थे उनको आइडेंटिफाई किया, जिनमें वो ट्रेट मिल गए उनको हमने एज ए पेरेंट सेलेक्ट कर लिया। पेरेंट सेलेक्ट करने के बाद फिर क्या किया? जो सेलेक्टेड पेरेंट हैं, अमंग द सेलेक्टेड पेरेंट वी हैव क्रॉस्ड। हम क्या करेंगे? क्रॉसिंग करेंगे। By cross hybridization, the two parent to the produce hybrid that genetically combine the desired character in one plant, ताकि जो ट्रेट हैं वो एक प्लांट में आ जाए जो हमने क्या किए हैं? सेलेक्ट किए। जैसे मान लें
स्पीसीज ए है, स्पीसीज बी है, स्पीसीज ए में कोई ट्रेट मिले, स्पीसीज बी में कोई ट्रेट मिले। अब हम चाहते हैं कि नई जो प्लांट की वैरायटी हो उसमें ए और बी दोनों का ट्रेट मिले। तो कैसे पॉसिबल है? हमने पहले कलेक्शन किया, कलेक्शन करने के बाद पेरेंट को सिलेक्ट कर लिया, ए एंड बी हमारे पेरेंट हो गए। देन उस पर क्रॉस वेलिडेशन करने के बाद वो ट्रेट कहाँ आ गए? सी में। ठीक है, जब वो सी में आ गए देन selection and testing of superior recombinant mean the selection process is crucial to the success of the breeding objective and require careful scientific evaluation of the progeny. These are self-pollinated for several generations till they reach a state of uniformity. मीन्स हम क्या किया, जो हमने पेरेंट को सिलेक्ट किया उसको कंटिन्यू बहुत जनरेशन तक ग्रो करेंगे। क्यों ग्रो कर रहे हैं? ताकि हम चेक करना चाह रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो हम क्रॉप का, जो हमारा जिस क्रॉप को बनाने का जो ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल ही ना हो। ठीक है, जैसे हमने सी स्पेसीज या प्लांट की कोई स्पेसीज बना रखी थी ए और बी से क्रॉस करके, तो सी में जो जीन हम चाह रहे हैं क्या वो अपीयर हो रहे हैं, क्या उनका एग्जिस्टेंस बना हुआ है जनरेशन आफ्टर जनरेशन। जब वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन उसका एग्जिस्टेंस बना हुआ है, वो सेग्रीगेट नहीं हो रहे, सेपरेट नहीं हो रहे, तब वो हमारी वेराइटी बनेगी, तब हम उसको कमर्शलाइजेशन कर सकते हैं, तब हम उससे प्रोडक्शन ले सकते हैं। दैट्स वाई हम ये सेलेक्ट करते हैं कि जो हमने डिजायर्ड ट्रेट हमारे थे वही उस प्लांट में हैं। नेक्स्ट, टेस्टिंग, रिलीज एंड कमर्शलाइजेशन ऑफ न्यू कल्टिवेटर्स। अगर जब ये हमारी हर कैटेगरी में ये क्रॉप फुलफिल हो जाती है तब हम उसको क्या करेंगे? रिलीज कर देंगे कमर्शलाइजेशन के लिए, अलग अलग जोन में फार्मर को दे देंगे ताकि उससे उनका प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो। दिस इवोल्यूशन इज डन बाय ग्रोइंग दिस प्लांट इन द रिसर्च फील्ड एंड recording their performance under ideal fertilizers application, irrigation and other crop management practices. It will be followed by testing the material in farmers field for at least 3 growing at several location in the country. जब हम ये कर लेंगे अलग अलग जगह पर, अलग अलग आइडियल कंडीशन में, जो हम न्यू फर्टिलाइजर या इरिगेशन प्रॉपर या एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में जब हम उनका प्रोडक्टिविटी देखेंगे, जब वो फुलफिल बैठेगी हमारी जो हमने क्राइटेरिया बना रखी जिस जोन के लिए, उस जोन में उसको फिर रिलीज कर देंगे क्रॉप को फार्मर के लिए बोने के लिए। अब क्या है, जैसे कुछ टर्मिनोलॉजी, ग्रीन रिवोल्यूशन क्रॉप प्रोडक्शन से रिलेटेड था, वाइट रिवोल्यूशन मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड था, ब्लू रिवोल्यूशन फिश प्रोडक्शन से रिलेटेड था, ताकि इनका प्रोडक्टिविटी हम रेज कर पाएँ। इस टॉपिक को देखिए, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पूछे जाते हैं क्वेश्चन, अक्सर पूछा जाता है 5 नंबर 3 नंबर में क्वेश्चन, समझिए और करिए। धन्यवाद।